हम जब भी कोई प्रोडक्ट वगैरह परचेस करने के लिए जाते हैं, किसी भी सेक्टर की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हो गया या फिर कोई शूज वगैरह हो गए या फिर कोई क्लोथिंग आइटम्स हो गए, किसी भी चीज में अगर हम कोई शोरूम वगैरह में एंटर करते हैं या फिर कोई कार लेने जा रहे हैं, तो उसमें अगर हम कभी भी ईएमआई सिस्टम की तरफ मूव करती है तो वहां पे एक चीज आती है हमारे पास जो रहती है नो कॉस्ट ईएमआई। अब बेसिकली नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब सिंपल सा सबको क्या लगता है कि भैया इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ लगने नहीं वाला। जो आपका वैल्यू का प्राइस है, जैसे फॉर एग्जांपल 12,000 की आप कोई चीज ले रहे हो तो उसको जो है 6 महीने में डिवाइड कर देंगे, हर महीने 2-2 हजार रुपए देते रहेंगे। बट ये एक्चुअल में जो है 2,000 रुपया ये 2,000 रुपए के हिसाब से नहीं डिडक्ट होता है। देखो सबसे पहले तो जो भी नो कॉस्ट ईएमआई की स्कीम रहती है उसमें सबसे पहले तो दो हिडन चार्जेस रहते हैं, जो कि आपको सामने वाला बंदा अगर बता रहा है तो ठीक है, बट आपको जो है पूछना जरूरी होता है। सबसे पहले तो नो कॉस्ट ईएमआई करते वक्त आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है कि उसमें जो है जीएसटी प्राइस जो इंक्लूडेड नहीं है, मतलब आपका जीएसटी जो है 18% के हिसाब से जो आपका जीएसटी लगने वाला है इंडिया के अंदर। सेकंड चीज, जो भी आप कार्ड यूज करो, लेट्स से आप एचडीएफसी यूज कर रहे हो, कोटक यूज करो, आईसीआईसी, जो भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड ईएमआई करने के लिए जो कि नो कॉस्ट में है, उसमें जो है आपको इंटरेस्ट भी पे आउट करना पड़ता है। ये इंटरेस्ट जो है नो कॉस्ट ईएमआई के हिसाब से नहीं जाता, बल्कि जो आपका कार्ड का एक्चुअल चार्जेस रहता है, किसी किसी बैंक का 250 रहता है, किसी का 300, किसी का 400, डिपेंडिंग ऑन आप क्या प्रोडक्ट के ऊपर ले रहे हो, तो वो जो है आपको पे आउट करना पड़ता है। और उसमें भी सबसे बड़ा मेन रीजन ये है कि नो कॉस्ट ईएमआई करने की वजह से जो चीजें आपको चाहिए रहती है वो तो आप लेते ही हो, बट जो चीज नहीं चाहिए रहती वो भी आप परचेस करने के लायक बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर कोई फोन की किसी को जरूरत हो सकती है, लेकिन आईफोन की किसी को जरूरत नहीं हो सकती है, लेकिन जब से नो कॉस्ट ईएमआई का सिस्टम आया हुआ है उसकी वजह से नो कॉस्ट ईएमआई के चक्कर में आईफोन जो है काफी ज्यादा सेल आउट हो रहा है। और अगर इंडिया के अंदर आईफोन जो है नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर नहीं आता तो आज जो है 70% लोगों के पास इंडिया में आईफोन होता ही